हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनधारियों, मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ अपने चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। जो अभी यूनियन बजट जो पेश हुई थी, सीतारमण पेश की है, उसमें क्या क्या घोषणाएं हुई है, क्या क्या चीज़ सस्ता हुआ है, क्या क्या चीज़ महंगा हुआ है, क्या क्या मिडिल क्लास वाले को क्या क्या चीज़ गिफ्ट उपहार दिया है, ये सारी जानकारी अपने चैनल के द्वारा दूंगा। कृपया दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी यूनियन बजट 2025 आज जो पेश हुई है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महोदया पेश की है। और पेश करने के बाद क्या क्या चीज़ की घोषणाएं की गई है और क्या क्या मिडिल क्लास वाले को क्या क्या गिफ्ट दिया गया है, ये सारी जानकारी मैं अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों कृपया ध्यान से सुनिएगा, कहीं छोड़कर मत जाइएगा। प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि हमारे साथ जुड़े रहने से आप जुड़े रहिएगा, तो आप नई नई जानकारी मिलेगी। यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण पेश किया यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया है। बजट से पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। 7 रुपया घटाकर 1797 रुपया हो गया है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास और किसानों के लिए इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। जितना भी गरीब है, मिडिल क्लास है, किसान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2025 और 26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीज़ों का दाम कम होने की उम्मीद है। खास तौर पर मोबाइल, एलईडी टीवी, कपड़ा, लेदर का सामान, कैंसर की दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर एवं कार इत्यादि वस्तुएं सस्ती हो गई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ सस्ता हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, 36 प्रकार का जीवन रक्षक दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेस्ट, लेदर गुड्स का सामान और एलईडी टीवी, ये सारी चीज़ें सस्ता हुई है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, मोबाइल फ़ोन, एलईडी टीवी और जितने कैंसर और जितने गंभीर बीमारियां हैं, उस सारे 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी को कम करते हुए, हटाते हुए कम कर दी है। ये सस्ता हुआ है। महंगा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और किनेक्ट फैब्रिक का सामान, ये महंगा हुआ है। दवाइयाँ, 26 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। 26 दवाओं, जिसमें कैंसर की सारी दवाइयाँ और जितने भी गंभीर बीमारी है उस पर सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी पर छूट देने का ऐलान किया है। जो कैंसर और गंभीर बीमारियों को दवाओं खरीदते हैं, जिसको ऑटोमेटिक कस्टम ड्यूटी हटाने के बाद वो दवा का रेट कम हो जाएगा। सारी मिलाकर 56 कस्टम ड्यूटी पर हटाया गया है। और मिडिल क्लास के वालों को क्या क्या गिफ्ट मिला है, तो दोस्तों ये मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। मिडिल क्लास नौकरी पेशा वाले को 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख का तो मांग किया था, लेकिन 2 लाख एक्स्ट्रा अपना गिफ्ट बेनिफिट दिया है केंद्र सरकार कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिडिल क्लास वालों को सबसे ज़्यादा उपहार गिफ्ट दिया गया है। और सीनियर सिटीजन को 12.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 50 लाख उसका टेंडर डिडक्शन, 12.5 लाख तक सीनियर सिटीजन। इनकम टैक्स एक्सटेंशन का लिमिट बढ़ाकर 12 लाख
तक सालाना कर दिया है। आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर आज जो बजट पेश की गई थी लोकसभा में, उसमें ये सारी चीज़ें कम की गई है, जो चीज़ें बढ़ाई गई है वो सारी जानकारी मैं अपने चैनल के द्वारा दिए हैं। और मिडिल क्लास वालों को तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है पर मंथ। जो 1 लाख जो पर मंथ भी कमाएगा तो उसको टैक्स से फ्री रहेगा। तो कितनी बड़ी, मान कर लीजिए कि 12 लाख टैक्स नहीं देने पर एक कर्मचारी को पर ईयर 80,000 रुपया की बचत हो गई है। 80,000 रुपया टैक्स देना पड़ता, 12 लाख का 80,000 की छूट मिल गई है। 80,000 कम नहीं होता है, 20,000 कम 1 लाख रुपया तक का गिफ्ट मिला है। तो बहुत ही बड़ी उपहार मिला है। लोग विपक्षी पार्टी वाले बोलते हैं कि ये सब दिल्ली में जो इलेक्शन है उसको ध्यान रखते हुए गिफ्ट उपहार दिया गया। इतनी उपहार नहीं देता, 12 लाख तक तो छूट नहीं देती, लेकिन वहाँ पर मिडिल क्लास वाले ज़्यादा है। इस कारण से 12 लाख तक की छूट दी गई है कि मिडिल क्लास वाले ज़्यादा दिल्ली में रह रहे हैं। तो जितने विपक्षी पार्टी है वो तमाम खामियां निकालते हुए सरकार को कुछ न कुछ त्रुटि बताता है कि ये नहीं किया, बेरोजगारों के लिए शामिल नहीं किया गया, बेरोजगारों के लिए नहीं किया गया है, किसानों के लिए नहीं किया गया है। अब जितना भी ये सामान जो सस्ता हुआ है, अभी बिहार में ही मान लीजिए कि गिफ्ट दिया गया है, तो बोला है कि बिहार में इलेक्शन है इस साल, इस कारण से वहाँ पर ज़्यादा गिफ्ट दिया गया है, उपहार दिया गया है। तो अगेंस्ट पार्टी, विपक्षी पार्टी वाले खामियां निकालते ही रहते हैं सरकार के ऊपर, है कि नहीं। हर जगह ना कोई इलेक्शन होता है, चुनाव होता ही है। सरकार का काम, अब जितने भी ये दवाइयाँ हैं ये तो पूरे बिहार के लिए लागू नहीं है, पूरे देश के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पूरे इंडिया में सस्ता होगा, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। ये देखता नहीं है। पिछले बार भी जो हुआ था कि आंध्र प्रदेश को, बिहार को ज़्यादा गिफ्ट दिया है सरकार अपने बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। क्या है कि उधर नीतीश कुमार और नायडू का सपोर्ट से सरकार बनी है। तो ये सारे त्रुटि खामियां तो निकालती रहती है। तो देखिए, और बाकी केंद्रीय कर्मचारी के बारे में तो कुछ नहीं हुआ, निकला है। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, जानकारी मिलेगी नए पे कमीशन पर, 8वां वेतन आयोग के ऊपर, तो हम आप लोगों को नया वीडियो चैनल बना करके डाल करके आपको जानकारी देंगे। जैसे ही जानकारी, अब जितने भी चैनल पर हैं सब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का दे रहा है, ब्यौरा दे रहा है। इतना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, इतना होगा, यह होगा। अभी तो गठन भी नहीं हुआ है 8वां वेतन आयोग का, न चेयरमैन न उसका 3 सदस्य होता है और 1 चेयरमैन होता है। सुनने में आया है कि 28 फरवरी को चेयरमैन और गठन किया जाएगा और नियुक्त किया जाएगा। एक चेयरमैन का 3 सदस्य का 28 फरवरी का। पिछले भी 2014 में जो 7वां वेतन आयोग की घोषणा की थी, 28 फरवरी को घोषणा की थी। तो सुनने में आया है कि 28 फरवरी 2025 को घोषणा करेगी, गठन का किया जाएगा। तो अभी जितने भी ये सब तमाम अलग अलग अटकलें निकाल करके अपने फिटमेंट फैक्टर सब बता रहा है। तो जितने भी तमाम चैनल हैं सब अपने अपने अलग अलग तरह से पेश करता है, कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। अभी कोई निश्चित नहीं है कितना बढ़ेगा, कितना क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।